नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है, ये तरतीब स्पेशल आजकल के हालात के हवाले से और आजकल की जो कंडीशन है इसके हवाले से है। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो आज हम दे रहे हैं, चूँकि पोल्यूशन और फोग और स्मोग, ये तमाम चीज़ें बड़ा वक्त हो गया हमारे दुनिया पे हमला आवर हैं, और इनके हमलावर होने की भी आखिर एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम सब में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस बात पे सोचने की कोशिश करता हो। तमाम इंसान यही समझते हैं कि हमें क्या, लेकिन हकीकत में है कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामान लेके आ रहा है, और हम इससे अगर बचना भी चाहें तो शायद हम नहीं बच पाएंगे। उसकी वजह ये है कि आज से 1400 साल पहले आका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, और उनके तशरीफ़ लाने के बाद अब दुनिया के अंदर 1400 साल गुजर चुके हैं, और अब इस दुनिया को समेटने का वक्त हुआ चाहता है। क्योंकि जो हालात आज हैं आज से पहले कभी ना थे, और जो हालात इस वक्त बन चुके हैं ये क़यामत की पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं हम लोग। और अगर हम इसे कोशिश भी करेंगे, बाज़ हमारे नादान दोस्त समझते हैं कि शायद हम अभी क़यामत से दूर हैं या अभी बहुत टाइम है क़यामत के अंदर, और उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता होता कि पहली बात तो ये कि इंसान का सांस बंद हुआ, इंसान की सांस ख़त्म हुई, क़यामत शुरू हो गई। और दूसरी हकीकत ये है कि जो चीज़ें 1400 साल पहले आका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था, वो तमाम चीज़ें पूरी होती नज़र आ रही हैं, और जब वो पूरी हो रही हैं तो फिर आप और मैं कैसे बच सकते हैं। हमें बस ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अल्लाह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैच रहें, और कोशिश करें कि माशरे के अंदर जितना बिगाड़ कम पैदा हो सके हमारी वजह से, वो हमें करना चाहिए। हम गैर ज़रूरी तौर पे किसी भी चीज़ को जलाने से परहेज़ करें, क्योंकि हमारी फ़िज़ा एक एटम बम बनती जा रही है, और ये आने वाले 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर, 10 साल के अंदर सब लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे और फिर आप लोगों के पास पानी नहीं बचेगा और आपके डैम के अंदर पानी नहीं आएगा। याद रखेंगे, जब बर्फ़बारी होना कम हो जाएगी तो फिर तूफ़ान आना शुरू हो जाएंगे। जब ग्लेशियर पिघल जाएं तो बारिशें कम होंगी, और बारिशें होंगी तो बहुत ज़्यादा होंगी, सैलाब आएंगे। मतलब कि ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये देख लें कि आप इंडिया के अंदर, मैं पिछले दिनों स्टडी करते हुए मैं हैरान रह गया कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन को पैदा करने का सबब चीन है, और चीन के बाद फिर बतरीज दूसरे ममालिक हैं जिनके अंदर अमेरिका भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, जिसके अंदर इंडिया का भी एक बड़ा हिस्सा है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सऊदी अरब का भी उसके अंदर बड़ा हिस्सा है। ये तमाम ममालिक कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ज़ा के अंदर फेंक रहे हैं, और इस वक्त जो लेटेस्ट आदाद शुमार हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। वो ख़तरनाक इस हवाले से हैं कि फ़ी सेकंड आपके फ़ज़ा के अंदर 11,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो रही है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जब फ़ी सेकंड आपके 11,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो रही है तो आप अपनी खैर मनाएं। आने वाला वक्त ये ज़मीन एक तूफ़ान बन जाएगी, एक आग का गोला बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद, और फिर जो फरमाया गया था कि ये जो पहाड़ है ये उनकी हुई रूई के मानद उड़ते फिरेंगे, शायद ये वही वक्त आया चाहता है कि अल्लाह पाक ने इस निज़ाम को इस हद तक बेहतरीन बनाया था, लेकिन हमने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से या अपनी हरकतों की वजह से इसको तबाह व बर्बाद कर डाला। उसकी वजह शायद ये भी है कि हमने धड़ाधड़ लकड़ियाँ काटी, हमने दरख्त काटे, हमने दरख्तों को बर्बाद किया अपनी ज़मीन को सीधा करने के हवाले से भी। इसके अंदर रुकावटें आ रही हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम पैदा हो रही है। हमने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। अब दरख्तों को काटने के बाद नताइज ये हैं कि चाहे वो इंडिया की वजह से हो, चाहे वो चीन की वजह से हो, इस वक्त आपका पाकिस्तान, आपका लाहौर दुनिया का सबसे ख़तरनाक और आलूदा तरीन शहर करार पा चुका है। आप अब अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले वक्त में क्या हालात पेश आने वाले हैं। इसके बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर मैं आज आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, और रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि ख़ास तौर पे लाहौर में रहने वाले, साहिवाल में रहने वाले, मुल्तान में रहने वाले, ये जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले हैं, इनके लिए सेफ्टी बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेफ्टी बेल्ट नहीं बांधते हैं तो नुकसानात ज़्यादा होंगे, आपको गले के, नाक के, कान के मसाइल ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। और सबसे जो अहम बात है, जो डस्ट एलर्जी वाले जो हजरात हैं उनके लिए तो ये चीज़ वबाले जान होगी, और किसी वक्त भी वो सुकून का सांस नहीं ले सकेंगे, क्योंकि जो डस्ट एलर्जी है उसका सीधा सीधा ताल्लुक़ इंसान
इंसान की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, इंसान के दिल के साथ है, इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है, इंसान के दिल के साथ है। और जब फॉग बढ़ती है तो फॉग का तो इतना असर नहीं होता डस्ट एलर्जी वाले केस के ऊपर जितना स्मोक का असर होता है। जब फॉग के अंदर स्मोक मिलती है तो ये ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाती है, और यही चीज़ फिर जाके जब लंग्स के अंदर सांस की सूरत में आपके अंदर दाखिल होती है तो ये खून के अंदर मज़ीद कार्बन पैदा करने का सबब बनती है। आप सोचें कि जिस इंसान में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या कार्बन ज़्यादा है या ऑक्सीजन कम है, तो ऐसे इंसान के लिए स्मोक का असर जहर कातिल से कम नहीं होगा। अब हम आते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर की तरफ। अगर स्मोक की कंडीशन को देखें कि इंसान में कैफियत क्या पैदा करती है, तो ये इंसान के जिस्म में हरारत को मज़ीद कम करने का बायस बनती है। जिस इंसान में अगर हरारत पहले से कम होगी तो उसके अंदर तो और तबाही शुरू हो जाएगी, और उसके साथ साथ ये जिस्म में खुश्की और ड्राइनेस बढ़ती चली जाएगी, जो कि दिल के हवाले से, जिगर के हवाले से और इंसान के दिमाग के हवाले से, तीनों के हवाले से नुकसानदेह साबित होगी। अब इनमें से जो हम बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। एक तो इसका असर सिर्फ सर्दियों के अंदर होता है, गर्मियों में इसका इतना असर नहीं होता, क्योंकि गर्मी के अंदर बारिश होती रहती है, आबी बुखारात हवा में जाते हैं और फिर वो बारिश की सूरत में आते हैं, तो वो इतना असर नहीं पड़ता जितना सर्दियों में पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में हरारत कम हो जाती है, इसलिए स्मोक हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और अभी स्मोक के हवाले से आपके लिए एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जो मेरे भाई दोस्त जिन लोगों को नाक कान गले का प्रॉब्लम है वो अभी के बाद गर्म पानी स्टार्ट कर दें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें, पीने में भी, नहाने में भी। अपने जिस्म को ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड ना करें जिसके अंदर चावल वगैरह हों, आलू हों, गोभी हों, बैंगन हों, करेले हों, फास्ट फूड हो। ये तमाम चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई ये सब कार्बन में इजाफ़ा करने का सबब बनती हैं, और कार्बन में अगर और इजाफ़ा होगा तो फिर आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाएगी, कार्बन बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि मज़ीद आपके लिए वबाल जान होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन वीडियो थी, एक फॉग और स्मोक के हवाले से। फॉग इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं, वो तो इंजॉय करवाती है बंदे को, लेकिन जब स्मोक इसके अंदर शामिल होती है तो फिर ये एक जहर बन जाता है जो सांस के ज़रिए हमारे फेफड़ों को मुंतकिल होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम ज़राए हैं वो फसलों को आग लगाना है, उसके अंदर जो चिमनियाँ हैं, भट्टे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें किरदार अदा कर रही हैं। और अगर इसमें कमी वाक़या चाहते हैं तो फिर हमें दरख्त लगाना होंगे और कार्बन की सतह को कम करना होगा, वरना आने वाला वक्त हमारे लिए ये ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। सब ने अल्लाह के पास जाना है, लेकिन आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक है। इसके बारे में जितनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि जब आपके मौसम में ठंडक ख़त्म होना शुरू हो जाएगी ग्लेशियर के पिघलने की वजह से, तो जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते जाएंगे तो आपके मौसम में हीट बढ़ती चली जाएगी, और वो हीट वेव का सबब बनेगी, जैसे कि लोगों की डेथें होनी शुरू हो जाएं। वो चीज़ ज़्यादा अगर दिल पे असर करना शुरू कर देगी, क्योंकि हमारी खुराक तमाम की तमाम ऐसी है जो जिसम में पसीना लाने का सबब नहीं बनती बल्कि तरेली लाने का सबब बनती है। और तरेली ऐसी चीज़ होती है कि जो कि हमारी घबराहट और बेचैनी का नतीजा होती है, पसीना नहीं लेके आती। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।